औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तलबात, तीसरी गज़ल के बाद आइए हम 12वीं जमात की दरसी किताब की चौथी गज़ल फ़िज़ा इब्न फ़ैज़ी का मुतालिया करने जा रहे हैं। आइए सबसे पहले हम जान पहचान देखते हैं। फ़िज़ा इब्न फ़ैज़ी का असल नाम फैजुल हसन था। वो 1 जुलाई 1923 को मौनात भंजन आजमगढ़ में पैदा हुए। उन्होंने मऊ में मदरसा जामिया आलिया अरबिया और जामिया इस्लामिया फैज़ आम से तालीम हासिल की। तालीम के दौरान ही इनकी शायरी का आगाज हो गया था। सन 1940 में इनकी पहली नज़्म शाये हुई। सन 1973 में इनका पहला शेरी मजमुआ सफीने ज़रे गुल मंजरे आम पर आया। फ़िज़ा एक खुश फिक्र शायर थे। इनके कलाम में शगुफ्तगी, रवानी और सादगी पाई जाती है। इनके यहाँ जदीदियत के साथ साथ रिवायात की पासदारी भी मिलती है। उन्होंने गज़लों के अलावा नज़में और रुबाइयात भी लिखी। अज़ीज़ तलबा व तलबात, जदीदियत जिस दौर में हम जी रहे हैं, ये अदब का माबाद जदीदियत का दौर चालू है, चल रहा है। और रिवायात की पासदारी मतलब जो हमारे कुदमा, जो कदीम शायरों ने जो रिवायात को कायम रखा था, उसका भी लिहाज रखते हैं। उन्होंने गज़लों के अलावा नज़में और रुबाइयात भी लिखी हैं। शोले नीमबाज, दरीचे सीमुतन, शाख तूबा, पसे दीवार हर्फ और सब्ज़े बानी बेगाना इनके शेरी मजमूओं के नाम हैं। मुख्तलिफ अदारों ने इनकी इल्मी व अदबी खिदमात पर इन्हें इनामात से नवाजा। 17 जनवरी 2009 को अपने वतन मऊनात भंजन में इनका इंतकाल हुआ। अजीज तलबा व तलबात, ये था मुख्तसर सा तारुफ। आइए उनकी गज़लों की तरफ, उनकी गज़ल की तरफ एक नज़र करते हैं। सीमो गोहर न ताजो कमर चाहिए हमें, दादे हुनर बतर्जे दिगर चाहिए हमें। जख्मों से चोर चोर है सबकी बसीरतें, जख्मों से चोर चोर है सबकी बसीरतें। किससे कहें शऊरे नजर चाहिए हमें, है रह रवाने शौक को ये बाकपन बहुत, चेहरे पे बस गुबारे सफर चाहिए हमें। औरों से मुख्तलिफ है हमारा मामला, औरों से मुख्तलिफ है हमारा मामला। शोरी दसर है दश्त में घर चाहिए हमें। तुम शौक से खिलाओं की पैमाइश करो, तुम शौक से खिलाओं की पैमाइश से करो। अपनी ज़मीं पे राह गुजर चाहिए हमें। ये ज़ात का तिलिस ये बेमंजरी की धुन, ये ज़ात का तिलिस ये बेमंजरी की धुन। यूं है कि चश्मे शीशे निगर चाहिए हमें। तीशा ज़मीं तो शेवे अहले कलम नहीं, तीशा ज़मीं तो शेवे अहले कलम नहीं। हीरे तराशने का हुनर चाहिए हमें। क्यों ऐ फ़िज़ा चिराग जलाएं चिराग से, खुर्शीद अपना अपनी सहर चाहिए हमें। अज़ीज़ तलबा व तलबात, आइए हम एक एक शेर की तस्वीर करते हैं। समाअत फरमाएं। सीमो गोहर न ताजो कमर चाहिए हमें, दादे हुनर बतर्जे दिगर चाहिए हमें। शायर शेर में कहना चाहते हैं कि आमतौर से शायरों को उनके हुनर और उसके बदले में शायान दुनिया यानी सोना चांदी जवाहरात जमीन मिलते हैं, लेकिन अपने फन के जरिए हमें ये सब चीजें नहीं चाहिए, बल्कि हम तो इससे आगे कुछ और चीज चाहते हैं। न चाहे हीरे मोती न चाहे सोने चांदी, यानी शायर
सिर्फ वो अपना जो हुनर है शेर व शायरी का उस पर अपनी दाद चाहता है, न उसको धन दौलत और सोने चांदी की कोई जरूरत नहीं। आइए दूसरे शेर की तरफ हम चलते हैं। जख्मों से चूर चूर है सबकी बसीरतें, जख्मों से चूर चूर है सबकी बसीरतें, किससे कहें शौर नजर चाहिए हमें। शायर कहते हैं कि मुसर्रतों के खजाने कम निकलते हैं, मुसर्रतों के खजाने कम निकलते हैं, किसी भी सीनों को खोलो तो गम निकलते हैं। शायर रकम तराज है कि हम अपना दुख किसी को बयान करने जाएं तो बजाय वो हमारा मसला हल करने के अपना ही टुकड़ा रोने लगता है। यानी जख्मों से जोर जोर है सबका, सबकी बसीरत है। हर इंसान के अंदर दुख दर्द और गम छुपा हुआ है। जब हम अपना मसला लेकर जाते हैं तो खुद अपने दुख दर्द को खोल कर रख देता है। हर सीने में बज़ाहिर चेहरे से तो इंसान खुश और खुर्रम नजर आता है, लेकिन न जाने उसके दिल में कितने गम छुपे हुए होते हैं। इसलिए हमें जिंदगी में किसी की हालत को ऊपर ज़ाहिरी शक्ल और सूरत को देखकर हमें अंदाजा नहीं लगाना चाहिए, बल्कि इंसान तो अपने उस ज़ाहिरी बातिन को छुपाने के लिए अपने ज़ाहिर को अच्छा रखता है। न ज़ाहिर परस्ती पर अगर कुछ अक्ल व ईमान है। आइए तीसरे शेर की जानिब रुख करते हैं। है रह रवाने शौक को ये बागपन बहुत, है रह रवाने शौक को ये बागपन बहुत, चेहरे पे बस गुबारे सफर चाहिए हमें। शायर इसमें रकम तराज है, कहते हैं कि जो मुसाफिर होते हैं उनकी सबसे खास बात यह है कि उनके जैसे उनके हुलिये से चेहरे मोहरे से जाहिर हो कि राह इश्क के मुसाफिर है, इश्क के रास्ते के मुसाफिर है, और उनका इजहार बालों और चेहरे और लिबास पर पड़े हुए गद्दो गुबार से होता है। यानी एकदम अपना चेहरा मोहरा आशिक मिजाज बना लेते हैं, किसी के इश्क में डूब जाते हैं और अपना ख्याल भी नहीं करते हैं। तो ये होते हैं राह इश्क के मुसाफिर, अपने बाल की परवाह नहीं, अपने चेहरे की परवाह नहीं, और गर्द गुबार उनके चेहरे पर जमा हुआ होता है उसकी परवाह नहीं, इश्क में इतना डूबे हुए होते हैं। अजीज तलबा होता है। आइए हम अगले शेर की जानिब अपना रुख करते हैं कि औरों से मुख्तलिफ है हमारा मामला, औरों से मुख्तलिफ है हमारा मामला, शोरी दसर दस्त में हर चाहिए हमें। अजीज तलबा व तलबात, शायर यहाँ पर अपनी जिद कर रहा है, जिद को बयान कर रहा है। आमतौर से दश्त में जंगल में कोई रहना पसंद नहीं करता, लोग इंसानों के बीच में रहना पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ शायर जिद कर रहे कि नहीं, मुझे जंगल चाहिए, घर में रहने के लिए मुझको जो घर चाहिए वो जंगल में हो। शायर कहते हैं कि और लोगों का हाल तो ये है कि रिहाइश के लिए आबादी की जगहों को पसंद करते हैं, लेकिन हमारा हाल ये है कि हमें तन्हाई पसंद है और हम इसीलिए जंगल में घर बनाना चाहते हैं। हमें कोई सताने वाला ना हो, ऐसी जगह रहने की वजह से लोग उनके हाल पुरसी भी कर सके। ये मतलब शायर यहाँ पर जिद भी कर रहा है कि हालांकि इंसान की फितरत होती है कि वो इंसानों के बीच में रहे, ताकि गुफ्त सुनीत और राबते में रहे, दुख दर्द एक दूसरे से बांट सके। लेकिन शायर यहाँ पर अपने आप को तन्हा करके जंगल में रहना पसंद कर रहा है, ताकि लोग उनको कोई सताए ना, कोई उनको कुछ छेड़े ना, कोई कुछ बोले ना समाज से कट कर, बल्कि इसके लोग उसकी हाल कुर्सी भी करे, वो चाहता है कि वहाँ जंगल में रहते हुए। अजीज तलबा व तलबात, आइए अगले शेर की जानिब हम अपना रुख करते हैं कि तुम शौक से खिलाओं की पैमाइशें करो,
तुम शौक से खिलाओं की पैमाइशें करो, अपनी ज़मीं पे राह गुज़र चाहिए हमें। साइंसदानों से मुखातिब होकर शायर कहते हैं कि ठीक है, तुम तहकीकात के नाम पर आसमानों, सितारे, सैयारों, इजादात करते रहो, लेकिन हमें तो ज़मीनी हक़ाइक़ और मसाइल का हल चाहिए। मसलन भूख, गुर्बत, बीमारियाँ, झगड़े, मुनाफ़िक़त वगैरह। इसी मजमून को एक शायर ने यूँ कहा है कि तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौट आना, तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौट आना, हमें ज़मीं के मसाइल पे बात करनी है। अजीज तलबा व तालिबात, अगला शेर देखते हैं। ये ज़ात का तिलिस्म, ये बेमंज़री की धुन, ये ज़ात का तिलिस्म, ये बेमंज़री की धुन, यूं है कि चश्मे शेश निकर चाहिए। अजीज तलबा व तालिबात, शायर ने इसमें समाज की एक खतरनाक बुराई की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ज़ात का तिलिस्म, हर इंसान अपने ज़ात में सिमटा हुआ है, वो अपने आप को आला वारफा समझता है, उसकी बात के आगे वो दूसरे को कुछ समझता ही नहीं है, उसके सामने बेमंजर सा लगता है, सब चीज धुंध सी नजर आती है, हर चीज कोई चीज नजर नहीं आती उसको, अपनी जात के अलावा अपनी जात के जादू में वो फंसा हुआ है, सब कुछ अपने आप को ही समझता है, अपनी बात के अलावा किसी की बात को खातिर में नहीं लाता, उसके सामने धुंध की तरह यानी कुछ नजर नहीं आता, उसको दूसरों का कुछ नजर नहीं आता। यह है इंसान की जात का तिलिस्म। यूं है कि चश्म खेस निगर, जबकि यह होना चाहिए कि इंसान को खेश निगर यानी अपने खुद के जायजा लेने वाली आँख, खुद का जायजा लेने वाली आँख, यानी अपने आप का मुहासबा करना चाहिए कि मैं क्या हूँ, मेरी क्या हकीकत है, मेरी क्या वक़ाअत है, मेरी बातों का कितना वजन है, उसको कुछ सोचना चाहिए। चश्मे ख़ीशे निगर, खुद का जायजा लेना, अपनी आप का जायजा लेना, या यूँ कह सकते हैं कि खुद का जायजा लेने वाली आँख, इंसान को अपना जायजा लेते रहना चाहिए, बल्कि अपनी बात के आगे दूसरे की बातों को ठुकराना नहीं चाहिए, सबकी सुनो, उसमें बेहतरीन मसाइल के हल निकलते हैं। आइए अगले शेर की जानिब अपना रुख करते हैं कि टेशा जनी तो सेवे अहले कलम नहीं, टेशा जनी तो शेवे अहले कलम नहीं, हीरे तराशने का हुनर चाहिए। अजीज टेशा जनी मतलब कुदाल से इंसान पहाड़ खोदता है, जमीन खोदता है, लेकिन यहाँ पर शायर ने इंसान की एक और बुराई की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि तानो तशनी करना, तानाजनी करना ये हमारा काम नहीं है, अहले कलम का काम नहीं है। किसी के अंदर बुराई ढूंढना, उसकी बुराई को उजागर करना ये हमारा काम नहीं है। किसी को छेड़ना, किसी के मामलात में दखल अंदाजी करना या किसी को बदनाम करना, ये शेवे अहले कलम वालों का काम नहीं है, ये हमारा काम नहीं है, बल्कि अहले कलम का ये काम होता है वो अपनी बेहतरीन तहरीरों के जरिए लोगों को तराशना चाहिए, बुराइयों, समाज की बुराइयों को दूर करना इनका काम होता है। हीरे तराशने का काम करते हैं, जिस तरह कोयले से हीरा निकलता है, जौहरी उसको तराश कर उसको बेहतरीन शक्ल सूरत देकर मार्केट में उसकी वैल्यू बना देता है, तो अहले कलम का भी यही काम है कि समाज में फैली हुई बुराई को खत्म करके वो एक बेहतरीन मुआशरा तश्कील कर सके। ये है हीरे तराशने का हुनर, ये अहले कलम का काम है कि ये समाज से बेहतरीन लोगों को मुंतखब करके उनको उनके यानी समाज में लोगों को अंदर बहुत से हुनर पाए जाते हैं, लेकिन इंसान को अपनी कदर खुद नहीं होती।
जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों में असरार शहंशाही। कि जब इंसान अपने आप को पहचानता है, जब उसके अंदर आगाही आ जाती है, अपने आप की समझ आ जाती है, तो वो गुलाम से शहंशाह बनने का भी हुनर रखता है। और ये एक उस्ताद ही के जरिए मुमकिन हो सकता है कि इंसान को तलाश कर उसको बेहतरीन समाज का बेहतरीन इंसान बना सकता है। अजीज तलबा व तालिबात, आइए मक्ते का शेर देखते हैं हम। क्यों ए फिजा चिराग जलाई चिराग से, क्यों ए फिजा चिराग जलाई चिराग से, खुर्शीद अपना अपनी सहर चाहिए हमें। यहाँ पर फिजा इब्न फैजी कहते हैं कि अल्लाह ताला ने जब हमें हुनर दिया है, जब हमें अक्ल व शऊर और हुनर दिया है, तो हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए, उस हुनर का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरों को हुनर नहीं लेना चाहिए, दूसरों की नक्काली नहीं करना चाहिए। यानी नक्ल नवेशी मतलब दूसरों के किए हुए काम को उसी को दोहराना, मक्खी पर मक्खी मारना, ऐसा नहीं करना चाहिए। अल्लाह ने हमें भी हुनर दिया है, बस थोड़ा सी जोर देने की बात है, थोड़ा सी दिमाग लड़ाने की बात है, थोड़ा सी अक्ल को दौड़ाने की बात है। ऑटोमेटिक अल्लाह ताला यानी अजीज तलबा व तालिबात, आखिरी शेर किसी वजह से अधूरा रह गया था, उसको हम कंप्लीट करते हैं। ये क्यों ए फिजा चिराग जलाई चिराग से, खुर्शीद अपना अपनी सहर चाहिए हमें। शेर में फिजा इब्न फैज रकम तराज है कि ये मक्ते का शेर है। इसमें कहते हैं कि इंसान को अल्लाह ताला ने अक्ल शऊर हुनर दिया है, हर इंसान को उसका इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन बाज़ मर्तबा हम अपने काम को आसान बनाने के लिए दूसरे के किए हुए कामों की नक्काली करते हैं, उसी को हम अख्तियार करके अपना काम चला लेते हैं। ये तो मक्खी पर मक्खी मारना हुआ। जबकि होना तो ये चाहिए कि अपने हुनर से अपना खुर्शीद अपने आप से खुद अपने हुनर से इस तरह चमकाओ कि अब खुद अपना खुर्शीद बनो, उससे चमको, दूसरे से रोशनी मत लो, दूसरे के नक्काली मत करो। अपनी सहर चाहिए, अपनी सुबह चाहिए, अपनी रोशनी चाहिए हमें। खुर्शीद सूरज, सहर, सुबह, यहाँ सुबह के माने में आता है क्योंकि खुर्शीद जब सूरज निकलता है तो एक रोशनी होती है। जब इंसान अपने आप बेहतर अंदाज में पेश करता है, अपना हुनर पेश करता है, तो उसके हुनर की वजह से जो एक रोशनी, एक सुबह, खुद की सुबह होती है, खुद की सुबह, यही होना चाहिए, बल्कि दूसरे की नक्काली नहीं करना चाहिए। यहाँ हमारी गजल खत्म हुई। अजीज तलबा व तालिबात, हमें मानी व शराब भी इसको गौर से इसका मुतालिया करना चाहिए और हमें इसको याद करना चाहिए। मश्क सरगर्मियाँ इसमें दी हुई है, इसको हल करने की कोशिश करें। अगर ना समझ में आए तो हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर, पर्सनल पर हमें अपनी प्रॉब्लम या मसले को व्हाट्सएप के जरिए पेश करें। इंशाअल्लाह हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।